सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ में एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी की। जी हां, अलकायदा के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के कई अहम शहरों में सुरक्षा व्यवस्था चौकस की जा रही है। यूपी एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश को भले नाकाम कर दिया, लेकिन अभी आतंक के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना बाकी है। यूपी में बड़े आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश। अल-कायदा के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी, लेकिन पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होना बाकी। आतंकियों के आका उमर अल मंडी के सुराग जुटाने में लगी सुरक्षा एजेंसियां। लखनऊ में यूपी पुलिस और एटीएस ने अल-कायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। लखनऊ के काकोरी इलाके में जब एटीएस और पुलिस के जवानों ने इलाके की घेराबंदी शुरू की तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आतंकी साजिश का एक खौफनाक चैप्टर खुलने वाला है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार, मिन्हाज और मसीरुद्दीन नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों से, और अभी इनके अन्य साथियों की भी के लिए दबिशें चल रही हैं। इनके पास से एक पिस्टल तथा एक आईडी, जिसको बाद में निष्क्रिय किया गया है, और कुछ विस्फोटक सामग्री और प्रेशर कुकर मिला है। और जो आईडी मिला था वो प्रेशर कुकर बॉम्ब के रूप में था, जो कि रेडी था। तो इनका मुख्य उद्देश्य 15 अगस्त के पहले महत्वपूर्ण स्थान हैं, स्मारक हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान पे विस्फोट करना तथा अन्य आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का था। अब पुलिस को तलाश है आतंकी मिन्हाज अहमद और आतंकी मसीरुद्दीन के बाकी साथियों की, जो फरार हो चुके हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन अल-कायदा के मानव बम मॉड्यूल का हिस्सा थे। दोनों आतंकी अंसार गज़वाए-उल हिंद ग्रुप से जुड़े थे। अंसार गज़वाए-उल भारत में अल-कायदा का ग्रुप है। इस गिरोह में लखनऊ और कानपुर के दूसरे लोग भी शामिल हैं। आतंकियों के साथियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। यूपी पुलिस पकड़े गए आतंकियों के हैंडलर उमर अल मंडी के बारे में भी सुराग जुटा रही है। उसका संबंध यूपी के संभल से बताया जा रहा है। इस इंडियन मॉड्यूल को उमर अल मंडी नाम का एक व्यक्ति है, जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे पेशावर और क्वेटा रीजन में रहता है, वहाँ से चला रहा था। और उसका मुख्य ध्येय लोगों को इसमें जोड़ना अपने संगठन के साथ तथा उनको रेडिकलाइज करना, और उसके बाद यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं कराने का उद्देश्य था, और उसके लिए ही इन लोगों ने अपनी जाल बिछाया था। दिल्ली पुलिस को भी एक मामले में उमर अल मंडी की तलाश है। अगले 2 दिनों में दिल्ली पुलिस की एक टीम पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ करने लखनऊ जाएगी। तो हमारे साथ इस बड़ी खबर पर संजय त्रिपाठी लखनऊ से, पंकज झा नोएडा से, ओम प्रकाश तिवारी दिल्ली से। सबसे पहले संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, अभी का अपडेट क्या है? देखिए, मिन्हाज और मसरुद्दीन जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो उनसे पूछताछ की जा रही है। और गज़वाए-उल हिंद जिस संस्था से ये जुड़े हुए थे, वो अल-कायदा की समर्थित है। अब चैलेंज पुलिस के लिए ये है कि गज़वाए-उल हिंद जो अब तक कश्मीर में सक्रिय हुआ करता था, उसके उत्तर प्रदेश में कनेक्शन क्या है। सूत्रों की माने तो ये मिन्हाज और मसरुद्दीन जो रखे गए थे, इनको गज़वाए-उल हिंद से और लोगों को जोड़ने की का काम मिला था, जिम्मेदारी मिली थी, और ये उसको सक्रियता के साथ निभा रहे हैं। ऐसी भी सूचना है कि कल जो लोग, मिन्हाज जिसका घर ठीक मेरे पीछे है, इस घर से जब एटीएस का एक्शन हुआ है, वहाँ से जो निकल के गए थे वो भी संदिग्ध हैं। मानव बम की चूंकि बात पुलिस ने कही थी, तो कहीं ना कहीं शक इस ओर जा रहा कि कहीं वो लोग तो नहीं थे जो मानव बम बनने वाले थे, या उनका कुछ वास्ता रहा हो उन लोगों से। जो पूरा नेटवर्क है, अब उसको तलाशना एटीएस के लिए बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए
उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ एटीएस की टीमें लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेड कर रही हैं। वेस्ट यूपी टारगेट पर ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से कनेक्शन निकल के आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिनाज के साथ में और गजवातुल हिंद के साथ में, साथ ही साथ जो अलमंडी है उसके साथ में, तो उन जिलों में भी एटीएस की टीमें पहुंच रही हैं और लगातार इनसे मिले हुए इनपुट के आधार पर रेड की जा रही है। जिस सांसद का जिक्र किया जा रहा है, मोहनलालगंज के सांसद ठीक इस गली के पीछे रहते हैं, कौशल किशोर, और ये भी था जो एटीएस के सूत्रों की माने तो टारगेट पर थे। बहुत ही जल्द उनके साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की तैयारी में ये लोग जुटे हुए थे। विकास जी, पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, मानव बम की बात हो रही है, बहुत दिनों बाद हमने सुना है कोई आतंकी संगठन फिदाइन दस्ते के जरिए मानव बम तैयार कर रहा है। विकास, इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये जो दोनों थे मिनहाज और मसरुद्दीन, इनके कोई आइसोलेशन में काम नहीं होता है। ये एक मॉड्यूल थे, जाहिर सी बात है इस मॉड्यूल में इनके और भी साथी रहे होंगे। तो वो साथी कहाँ हैं? कानपुर में 2 लोगों से पूछताछ की जा रही, जैसा संजय ने कहा, पश्चिमी यूपी में भी कुछ लोगों पर है। दूसरा, ये जो अल गजवातुल हिंद है, जो अलकायदा का एक सेक्टर है जो कि हिंदुस्तान में ऑपरेटिव है, इनके कश्मीर कनेक्शन की भी बात हो रही है। तो इनका कश्मीर कनेक्शन में कौन कौन से लोग हैं? एक नई जानकारी विकास ये भी आ रही, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर इसका हैंडलर था, और ये उमर अहलंदी जो अजवातुल एजीएच का जो आदमी है, इसके बारे में 2 तरह की बातें कही जा रही है। संभल का रहने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब इसकी मौत हो चुकी है। तो एटीएस इन सब चीजों को तलाश रही है। अभी फोकस 2 चीजों पर है। जी, पंकज से संपर्क टूट गया, दोबारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं ओम प्रकाश तिवारी से, दिल्ली से जुड़ गए हैं, बड़ी खुफिया एजेंसियों पर नज़र रखते हैं, पैनी नज़र के जरिए बड़ी खबर निकालते हैं। ओम प्रकाश तिवारी, आपके पास क्या बड़ी खबर? बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं, इस मामले में 3 बड़ी खबरें अभी तक सामने आई हैं। अब तक के सस्टेंड इंटेरोगेशन के दौरान पता चला है कि इन दोनों आतंकवादियों ने बम अपने पैसों से खरीदकर बनाया था। यानी इस बम के लिए इन्हें अभी तक कोई फंड नहीं मिला था, और बम खरीदने का सामान इन लोगों ने लोकल मार्केट से खरीदा था। इन लोगों से पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि जब मिनहाज ने अपने आका उमर अलमंडी से कहा कि उसे बम बनाना नहीं आता, तो उसे वेबसाइट के जरिए ही बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई। उसे बताया कि लोकल मार्केट्स में ये सामान अवेलेबल हैं, आप जाके इन्हें खरीद लीजिए। इसके बाद मिनहाज ने 2000 रुपये में ये बम तैयार कर लिया था। विकास जी, तो 2000 रुपये में इस वक्त की बड़ी खबर, 2000 रुपये में मिनहाज ने अपने पैसों से बम बनाया, कुकर बम, जिसकी चर्चा कल से हो रही है। जो तस्वीरों में भी आप देख रहे थे कि उस मिनहाज के अभी के ठिकाने के, लखनऊ के ठिकाने से उस बम को लेकर निकलते हुए पुलिस अफसर दिखाई दे रहे हैं। वो बम मिनहाज ने 2000 रुपये में बनाया था, उसकी ट्रेनिंग उसने वेबसाइट से ली थी, और इसके लिए उसको फंड नहीं मिला था, उसने अपने पैसे से इस बम को बनाया था। इस वक्त की बड़ी खबर ओम प्रकाश तिवारी के जरिए एबीपी न्यूज़ पर, 2000 रुपये में कुकर बम तैयार किया गया। इसकी ट्रेनिंग उसको ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए दी गई, और पेशावर से अपने आकाओं के लगातार टच में था। ओम प्रकाश तिवारी एक और खुलासा करने जा रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर। ओम प्रकाश, अगला खुलासा क्या? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि ये बात कही जा रही है कि नेता इनके टारगेट पर थे और कुछ लोगों का नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन जब देर रात तक इन दोनों से सस्टेंड इंटेरोगेशन किया गया, तो उस दौरान इन लोगों ने बताया कि इन्हें इस प्रेशर कुकर बम के जरिए तथा अन्य बमों के जरिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विस्फोट करने थे। लेकिन नेता कौन था, इनका टारगेट कौन था, इसके लिए अभी ये टारगेट चूज किया जा रहा था। यानी कौन से नेता इनके निशाने पर आसानी से आ जाता, इसका अभी टारगेट चूज किया जा रहा था, और इसके लिए इन्हें अपने अकाउंट से डायरेक्शन का भी इंतजार था। दूसरी बड़ी अहम बात है, जब इनसे यह पूछा गया कि आप आखिर उस नेता तक पहुंचते कैसे, तो मिनहाज ने बताया कि चूंकि लोकल था, मिनहाज जो है, मैं आपको बता दूं, वो स्थानीय यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा शख्स है। दूसरी अहम बात कि उसकी ई रिक्शा की बैटरीज की दुकान है। तो उसने पूछताछ के दौरान बताया, चूंकि स्थानीय लोग स्तर पर लोग उसे जानते हैं, तो वो कहीं भी इस प्रेशर कुकर बम को लेकर या किसी बम को लेकर किसी नेता के नज़दीक तक पहुंच जाता और उस बम को रखकर वापस आया था। और उसके बाद विकास क्या होता, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसका पूरा श्रेय खुफिया एजेंसियों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को
होने के पहले ही टाल दिया। विकास। ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि नेता का चुनाव किया जा रहा था, टारगेट का चुनाव किया जा रहा था, इसके लिए उनको अपने आका का भी डायरेक्शन का इंतजार था। कुकर बम के जरिए किसी बड़े नेता को निशाना बनाने की साजिश थी। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में पकड़े गए अलकायदा के नेटवर्क और 2 आतंकवादियों के जरिए पुलिस ने जो खुलासे किए उसमें से लगातार 2 बड़े खुलासे ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर कर रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि नेताओं का चुनाव किया जा रहा था, टारगेट अभी सेट किया जा रहा था, इसके लिए इन आतंकियों को अपने आकाओं के निर्देश का इंतजार था। कुकर बम के जरिए नेता को उड़ाने की साजिश की जा रही थी। ओम प्रकाश तिवारी के जरिए ये बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज़ पर इस वक्त हो रहा है। ओम प्रकाश, इन आतंकियों के इंटरनेशनल कनेक्शन थे, क्या है अगला खुलासा? बिल्कुल विकास, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। ये आतंकवादी लगातार अपने आकाओं के संपर्क में थे जो पेशावर और पाकिस्तान में की अन्य जगहों पर बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह विकास कि ये पूरी की पूरी कवायद पाकिस्तान FATF से बचने के लिए कर रहा है और इसके लिए कभी नाम दिया जा रहा है अलकायदा के भारतीय प्रोविंस का और कभी नाम दिया जाता है IS के खुरासान प्रोविंस का। लेकिन इन लोगों से पूछताछ के दौरान और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी में ही एक शख्स को पकड़ा गया था जो IS से संबंधित था पिछले साल और उसके पास से एक फिदाइन जैकेट भी बरामद हुई थी विकास। और उससे पूछताछ में और इससे पूछताछ में, दोनों से पूछताछ में एक बात की समानता आई है कि इनसे बात करने वाले सभी लोग पाकिस्तानी ही थे। यानी नाम अलकायदा का भले ही दिया जा रहा हो लेकिन उस जगह पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी सेना से रिटायर्ड लोग हैं। यानी मुखौटा एक ही है, नाम भले ही अलग अलग हो। विकास। तो ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि FATF से बचने के लिए पाकिस्तान इसमें हिंदुस्तानी संस्थाओं के होने की, हिंदुस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के होने की बात कर रहा है, लेकिन दरअसल इनके आका पेशावर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके ज़रिए ही पूरी साजिश को अंजाम दिया जाता है। आतंकी लगातार पेशावर से इन आतंकियों को डायरेक्शन जारी कर रहे थे, इन आतंकियों के लगातार संपर्क में थे और ये आका पाकिस्तान के पेशावर में बैठे हुए थे। लखनऊ में आतंकी गिरफ्तारी में इस वक्त बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज़ पर। आतंकी लगातार पेशावर में पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे, उन्हीं आकाओं से डायरेक्शन ले रहे थे। इन आतंकियों के निशाने पर कौन नेता होता है इसका भी इंतज़ार था और आखिरी निर्देश का इंतज़ार ये आतंकी कर रहे थे। मिन्हास और मसीरुद्दीन नाम के ये दोनों आतंकी अलकायदा से जुड़े रहे थे और इन्होंने बम बनाने के लिए फंड का इंतजार नहीं किया। इन्होंने अपने पैसे से कुकर बम तैयार किया था। बाकायदा इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट से ट्रेनिंग ली क्योंकि इन्हें बम बनाना नहीं आता था। भारत को बदनाम करना चाहते थे और तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अलावा नेताओं को निशाने पर लेना चाहते थे। और इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर ओम प्रकाश तिवारी के जरिए लगातार खुलासा हो रहा है। पुलिस लगातार रेड कर रही है इस मामले में। हम सीधे चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास लखनऊ। संजय, आपने सुना ओम प्रकाश तिवारी ने बड़े खुलासे किए हैं, अभी भी इस मामले में छापेमारी जारी है और बड़े खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं विकास, और अभी भी पता चला है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी यूपी आकर के इनसे पूछताछ कर सकती है जिन मिन्हास और मसरुद्दीन को कल गिरफ्तार किया गया। इसके लिए यूपी पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क किया गया। और आपको बताना चाहूँगा कि अलकायदा का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मॉड्यूल है, इसका खुलासा 2015 में दिल्ली पुलिस ने किया था। उस वक्त 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे जिनमें से कुछ उत्तर प्रदेश के थे। उसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस उस मॉड्यूल पर काम करती रही है और इसी जो अलमंडी है, उमर अलमंडी, वो भी उनके टारगेट पर था। तो अब जब ये खुलासा ताज़ा हुआ है कि मिन्हाज और मसरुद्दीन उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए हैं, तो उनके कनेक्शंस अलमंडी से किस तरह थे, कितना संपर्क में थे, और साथ ही साथ अन्य आतंकवादियों से जो दिल्ली पुलिस के टारगेट में हैं उनको सर्विलेंस पर भी रखा गया था। तो उस आधार पर आपस में लिंक करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लखनऊ आने की तैयारी में जुट गई। विकास जी, तो संजय त्रिपाठी भी कह रहे हैं कि छापेमारी चल रही है, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल भी इसमें शामिल होने जा रहा है। ओम प्रकाश तिवारी ने 3 बड़े खुलासे एबीपी न्यूज़ पर किए हैं, लगातार खुलासे जारी हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।